अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़मान, आप देख रहे हैं ज़मान अकेडमी। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है हमारी इंटर बायोलॉजी की न्यू बुक से कि हमारी इंटर बायोलॉजी की बुक जो है जो आने वाली है बहुत जल्द, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे या उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसको चैप्टर्स को या हमारी जो बायोलॉजी की पूरी बुक है उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, क्या इसमें कोई चेंजिंग वगैरह आई है जो पुरानी बुक थी। शुरू करते हैं आज का हमारा जो है वीडियो। तो वीडियो बेसिकली किससे रिलेटेड, इंटर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से। देन हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होंगी हमें पढ़ने को मिलेंगी। पहले तो होम्योस्टेसिस खुद है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास जो है मेराइन एनिमल में, टेरेस्ट्रियल एनिमल में और फ्रेश वाटर एनिमल्स में। उसके साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हैबिटाट, लेकिन हैबिटाट से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन करते हैं एनिमल्स। देन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी का पढ़ेंगे। देन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, उसके ट्रीटमेंट। देन हमारे पास किडनी फेलियर काज और उसके ट्रीटमेंट। फिर हमारे पास डायलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस और उसकी प्रॉब्लम्स, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस और उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा जो हमारा 15 चैप्टर के नाम से होगा, होम्योस्टेसिस के नाम से। देन दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट में बेसिकली क्या क्या होंगे, ह्यूमन स्केलेटन होगा, ठीक है, एक्सेल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देन हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन में डिस्क स्लिप, स्पॉन्डोलाइसिस, सियाटिसा और हमारे पास जो है आर्थराइड्स और बोन फ्रैक्चर। देन हमारे पास मसल्स की फिर टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। देन हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। देन हमारे पास एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स होगी। देन हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम कहते हैं 17 चैप्टर जो हमारा होगा जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। पहले क्या था कि पहले जो है हमारे पास इसको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के नाम से था चैप्टर, जिसमें केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन एक ही चैप्टर में थे। लेकिन अभी जो है इन्होंने सिंस्टेक्स का जो न्यू बुक आएगा उसमें दोनों चैप्टर्स अलग अलग हुए। नर्वस सिस्टम हमारा जो मेन का होगा, इसमें स्टेप्स होंगे, ठीक है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करवाते हैं। उसके बाद हमारे न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स। फिर हमारे पास नर्व इम्पल्स, फिर हमारे पास जो है नर्व इम्पल्स कैसे होती है उसकी जो है स्टेप्स हैं, एक्शन, पोटेंशियल। फिर हमारे पास जो है उसमें आगे फिर प्रोपोगेशन, ये सारी हमारे पास इसके होंगी। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसमें सीएनएस और पीएनएस। देन हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स, उनका काम कैसे होता है, ठीक है, स्मेल, पेन, टच, टेस्ट, इन सब का। देन हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को हम पढ़ेंगे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर करवाती हैं, जैसे कि हीरोइन है या हीरोइन है, जहाँ हमारे पास निकोटीन है या कैफीन है या अल्कोहल है या इनहेलेंट्स होते हैं या नेल पॉलिश जो होता है रिमूवर, वो और ग्लू। देन हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के हमारे कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, इसमें वेस्कुलर डिसऑर्डर होंगे, स्ट्रोक और हेमाटोमा। इन्फेक्शन पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ब्रेन के, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। देन हम फंक्शनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे जैसे हेडेक, एपिलेप्सी, न्यूरोलजिया, ठीक है, या उसके अलावा डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास पार्किंसन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी या हंटिंगसन डिजीज होगी, अल्जाइमर्स डिजीज होगी। देन हम पढ़ेंगे डायग्नोस टेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जिसमें ईसीजी, सीटी स्कैन और एमआरआई होती है। तो इनके बारे में पहले हमारे बुक में नहीं था, सीटी स्कैन के बारे में भी इतना नहीं था और एमआरआई के बारे में भी, ठीक है, और ईईजी के बारे में, सॉरी ये ईईजी है, इनके बारे में भी नहीं था। अच्छा, देन हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास होंगे हार्मोन्स, उनकी केमिकल मैसेंजर्स। एंडोक्राइन सिस्टम होगा मेन का, जिसमें ग्लैंड्स होंगे, उनकी लोकेशन, सीक्रेशन और उनका इनबैलेंस होने की वजह से क्या क्या होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम रोल ऑफ हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, पेनक्रियास को पढ़ेंगे और एडिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे, गोनेट्स हमारे पास है, एंडोक्राइन टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स, उनके बारे में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में।
देन हमारे पास आएगा एनिमल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या होती है, ठीक है, इनेट बिहेवियर क्या है, लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, सोशल बिहेवियर क्या होता है। ये हमारा 19 चैप्टर था। अब सेक्शन 4 जिसमें हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हमारे पास रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, मेल और फीमेल, और उनके हार्मोनल रेगुलेशन होगी, डिसऑर्डर होंगे, जिसमें इनफर्टिलिटी, इम्बैलेंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स का, उसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया, एड्स, ठीक है। उसके अलावा हम डेवलपमेंट और एजिंग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले जो था हमारे पास जो लास्ट जो बुक थी, न्यू जो अभी नहीं है, पुरानी जो थी, उसमें डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में था। इधर जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के बारे में, ठीक है। क्लीवेज, फिर गेस्टुलेशन, न्यूरुलेशन, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, हमारे पास रोल ऑफ न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का और नाइबरिंग सेल्स का। देन हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, देन हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में। देन हम एजिंग के बारे में, देन क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए द हेरिडिटी मटेरियल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मेसल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। देन हम डीएनए कैसे कॉपी होता है, देन हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास जीन को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आती है। देन हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देन हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, देन जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा इनहेरिटेंस, जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मेंटल पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे हम इसकी जो है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप, या इसके अलावा एरिथ्रोब्लास्टोसिस, पोइटोलिसिस, ठीक है, या उसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जीन लिंक्ड और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन सेक्स लिंकेज के बारे में, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मैन, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ठीक है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, या सेक्स लिंक्ड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे एवोल्यूशन के, देन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एवोल्यूशन कैसे आया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में लैंडमार्किज्म पढ़ेंगे, डार्विनिज्म, देन नी डार्विनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो सेक्शन नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी, उसमें मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पॉपुलेशन डायनामिक्स, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, देन न्यूक्लियर पावर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, कॉमन पॉल्यूशन हमारे पास जो होते हैं, ठीक है। देन एनवायरनमेंट रिसोर्सेज और उनकी जो है डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारे पास आएगी एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी पहले आएगा, जिसमें हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे एक एक करके, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, देन डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में, डीएनए एनालिसिस के बारे में, जीनोम मैप्स के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के बारे में, स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देन जो लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा, लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके बारे में वैक्सीनेशन और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, लेटेस्ट टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है फ्रूट क्रॉप्स और उनकी जो फसल होती है उसको इंक्रीज कराने में, होम गार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ में पढ़ेंगे, ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंटर का जो है जो न्यू बुक बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके अंदर ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही बुक अपलोड होगी या जैसे ही बुक मिलेगी तो इंशाल्लाह एक एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर वीडियोस अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।